हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो जो बिहार दरोगा में पूछे जाने वाला प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, ये बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, इसका कब इसका पूछा गया है, इसका डेट भी है 29 तारीख 11 महीना 2020 को पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मालूम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि नौजान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह ने की। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता का सही क्रम चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कवक के कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काइटिन। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक समभुज अंतर्राष्ट्रीय कोण उसके बाहें कोण से 4 गुना बहुभुज हो तो कितनी भुजाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 भुजाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, राज्य विधानसभा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरत पहली कुटमार। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसे कि ये हो जाएगा। ठीक, 4 2 1 3 आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 120 सेंटीमीटर प्रति घंटा रफ्तार के दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 किलोमीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई है, तो प्लीज़ आपको तो बनाना पड़ेगा, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, 200 मीटर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जेरीमेंडरिंग। ठीक, जेरीमेंडरिंग। अगला प्रश्न है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी है। तो इकलौती पुत्री की उस महिला विजय से क्या रिश्ता है। तो बताइए इसका प्रश्न को आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो पत्नी होगी। ठीक है, पत्नी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिलाखंड वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में कारण से होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा के मुख्य रूप से कारण निम्नलिखित में कारण से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न है, देखिए ये तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका तो गुना उना करके मान निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर बोला जाए तो आंसर है तो डी है। ठीक है, 22। अगला प्रश्न है, देखिए यदि 1/4 6 से 5 अधिक तब x है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 44 है। ठीक, अगला प्रश्न है, 16 निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारी को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाना अधिकार
निलंबित है रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 19 से आर्टिकल अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 20 तक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची द्वारा स्वतः शासी जिला परिषद स्थापना की प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठी अनुसूची। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एफ्लाई विश्व उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर डी, कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका का संविधान से। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।